ओम शांति। आज हम मनसा सेवा के बारे में जानेंगे। मनसा सेवा भी बहुत हैं। अपने वृत्ति से वातावरण को वह शक्तिशाली बनाओ। सारे विश्व का परिवर्तन है ना, तो वृत्ति से वातावरण परिवर्तन होगा। ये मुरली 12 जनवरी 99 की मुरली थी। और मनसा सेवा के बारे में हम जानेंगे तो सबसे पहले सूक्ष्म वतन में हैं। आप बाप दादा के साथ आमने सामने बैठे हैं और बाप दादा से आप शक्ति ले रहे हैं और आत्मा से पूरा शक्ति बढ़ रहे हैं। आप अभी फरिश्ता के रूप में हैं। फरिश्ता को रूप में माना आप जो है कंचन जो है काया से रह रहे हो और चमकीली शरीर धारण किया हुआ है आपने, और चमकीली शरीर के अंदर आपका आत्मा विराजमान है। और उस आत्मा के अंदर आपका आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार का भी पाठ चल रहा है। और शिव बाबा का मन बुद्धि संस्कार, ब्रह्मा बाबा का मन बुद्धि संस्कार, शिव बाबा का जो अनादि स्वरूप का मन बुद्धि संस्कार का, और ब्रह्मा बाबा का मन बुद्धि संस्कार जो आदि देव का, वो आप चमकीली शरीर में जो आपने फरिश्ता रूप में और अपने जो है विराजमान बैठे हैं। आपका आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार का अंदर भी वही ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा का दोनों का उसमें आप बढ़ते जा रहे हैं। आपको बढ़ते जा रहे हैं, आप शक्तिशाली बन रहे हो। अब पूरे शक्ति लेने के बाद फिर जो आपके नीचे जो कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष के अंदर आपने अपने शक्तियों को पूरा का पूरा उतारना होगा। जैसा कि पहले क्या रहते हैं, जो कल्प वृक्ष के अंदर आदि सनातना देवी देवता धर्म के 33 करोड़ आत्मा जो लास्ट जो मनके हैं, 33 करोड़ आत्मा का लास्ट मनके हैं, वो भी ज्ञान में आ जाए। वो भी अपना समय पे वो ज्ञान में आके अपना पोजीशन बना ले। इतना उसका शुभ भावना शुभकामना रख के उनको ब्राह्मण परिवार को अंदर भी आपने परिवर्तन करना है। उसके नीचे आप आइए और कल्प वृक्ष के अंदर है हिंदू सभा के जितना भी आत्माएँ हैं रहेंगे उसको। अब सबसे पहले वो कंचन जो है काया आपका शरीर है, फरिश्ता शरीर है, चमकीली शरीर है, उसके अंदर आपने जो है विराट स्वरूप का आपका धारण करना पड़ेगा। विराट स्वरूप का मतलब क्या है, जो है आप देखिए विराट स्वरूप का मतलब क्या, पूरे के पूरे आपने पूरे जितना भी हम ज्ञान में आने के बाद बाबा ने जितना स्थिति बनाया, हमको जो बनाया, जितना भी हमने वरदाना से और स्लोगन से जितना भी आपने हर पार्ट में हमने को जो शक्ति भर रखी, और उसके हिसाब से हम देखेंगे तो विराट स्वरूप का अंदर जो है पहले है हमारा जो विष्णु स्वरूप का जो होते हैं, जो डबल ताज और डबल लाइट और डबल ताज के अंदर आप रहेंगे। फिर आत्मा का ताज और जो पवित्रता का ताज और जो है सेवा का ताज जो राज का है वो है डबल ताज। और तो तिलकदारी बाबा का जितना सेवा में रहते हैं आप तिलक का दारी बन जाते हैं। फिर उसका भी आपको समान, और जो है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये 3 स्थिति भी आपका ही है। उसके बाद आपने सुदर्शन चक्रधारी है, सोयाधारी से न चक्रधारी, मतलब आपने 84 जन्म के अंदर आपने पूरे के पूरे आपने क्या पाठ जो है आपका पाठ है वो आपने सुदर्शन चक्रधार आपने पहनना। फिर उसके बाद शंखधारी, शंख का मतलब शंखधनी, मतलब सबको ज्ञान का जो है आप सुनाते हो, अपना ज्ञान सबको तक परमात्मा बाबा का जो संदेश है, शुभ संदेश है सबको तक पहुंचाने के लिए आप जो सेवा करते तन मन धन का वो से उसका आपका जो है वो निशानी है शंखधारी। उसके बाद है जो है अपने सर्वगुण संपन्न का मतलब जो है जितना बाबा बताए हैं गुणों के बारे में उतना आप एक बार दोहरा लीजिए। उसके बाद 16 कला संपूर्ण जो है, 16 कला का अंदर कितना कला है वो आपने एक बार आपने पूरा रिवाइज कर लीजिए अपने, कभी समय मिलेगा तो। वो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी का मतलब क्या है, हमारा आत्मा के अंदर जो मन बुद्धि संस्कार के अंदर जो है परिस्थापन का जो भी है वो पूरे के संपूर्ण स्थिति, क्योंकि वो विष्णु का स्वरूप ही है, एक लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है। उसमें लक्ष्मी का जो है काम क्रोध लोभ मोह का उससे मुक्त, और नारायण का जो है जो पाठ जो है
अब उसका भी पाठ के अंदर हिसाब से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का जो है 5 विकार का उससे मुक्त। मतलब स्त्री और नारी दोनों का है अंदर का जो है 5 जो विकार है वो पूरा उससे मुक्त संपूर्ण निर्विकारी। उसके बाद जो है माया जीत, माया के जीत का मतलब क्या है? और जो है माया जितना भी हम ज्ञान में आते हैं, ज्ञान में आने के बाद ही माया ज़्यादा आता है। जितना आप बलवान रहेंगे उतना आपका तन उसी हिसाब से वो पहलवान बनकर आपका साथ लड़ने के लिए आता है माया। और क्योंकि माया की बाहर नहीं है, हमारा मन के अंदर जितना भी संकल्प जो पुराना जो है 60 जन्मों का जितना पाप जो हमने किए हैं, जो अब कर्म किए हैं, कर्म का बोझ हमारे ऊपर दोबारा अभी वो बाहर निकला तो वो साथ साथ हमारे ऊपर धा करके हमको हराने के चाहता है। उसे 60 जन्मों का हमारा पाप का जो है वही माया कहते हैं, और उसके साथ हम लड़ना होता है। और उसके वही माया जीत, माया मतलब वही और कोई बाहर का वाला माया नहीं, हमारे के अंदर ही जो है माया, उसी से हमने लड़ के हमने जीतना पड़ेगा। उसके बाद जगत जीत, जगत जीत का मतलब क्या है? जो हम कल हमने गृहस्थ व्यवहार में रहते, गृहस्थ व्यवहार में थे सबका साथ निभाते हुए, सबका फैमिली का साथ संबंध संपर्क जितना भी आते हैं उनका साथ, सबका साथ हमने निभाना है। लेकिन ये भी नहीं उनका साथ बिल्कुल हम बिल्कुल मोह में चले जाएं, अटैचमेंट में चले जाएं, ऐसा भी नहीं। अब उनका साथ सब कुछ रहते हुए भी, उनका साथ निभाते हुए भी, और मन बुद्धि संस्कार से आपने इनके डिटैच रहना। उसके बोलते हैं आप कमल पुष्प समान, उनका साथ ही रहना है। किचड़े जो है जो कमल पुष्प कहाँ रहते हैं? किचड़े में, जैसे झील में रहते हैं और तालाब में रहते हैं, ऐसे गंदे पानी में रहते हैं, जो है हम पी नहीं सकते हैं। जो तालाब में रख पानी है हम पी नहीं सकते हैं, उसमें जो है गाय भैंस जितना भी उसका नहाते धोते हैं और सब कुछ गंद करते हैं। और किचड़ा में किचड़ा ज़्यादा रहता है और पानी पीने के लायक नहीं रहता है, वो पानी पीने के लायक रहता है, उसी में ही कमल पुष्प निकलता है। और कमल पुष्प निकलने के बाद उसी आधार से किचड़ का वो जो कचड़ा पानी से निकलता है, और उसके बाद जो फूल निकलता है वो पानी से बाहर वो उसका डिटैच रहता है। इसलिए उसके कमल फूल समान का बाबा बोलते हैं, कमल फूल समान रहो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं भी अपने पवित्र बनना है, विकार से निकालने मतलब दूर रहना है, और साथ साथ आपने कमल पुष्प सामान रहना है। और क्या है? त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी तीनों जो कालों का बारे में आपने जानते हैं, इसलिए त्रिकालदर्शी यहाँ भी है। त्रिनेत्री भी है। त्रिनेत्री का मतलब क्या है? और आपका 3 अंक मिली हुई है। एक तीसरा अंक क्या है? आपने जानते हो ज्ञान का अंक। और परमात्मा हमें यहाँ आने के बाद हमारा तीसरा नेत्र मिला, इसलिए शंकर को भी बोलते हैं तीसरे अंक खुला हो तो पूरा पूरा दुनिया विनाश, इसलिए तीसरे अंक मिला है। 3 अंक, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकनाथ। हम ही त्रिलोकनाथ बाबा, और हाँ हम बच्चे जो शिव बाबा, और वो अब उसके बाद जो ज्ञान में आए हैं वो पूरा ज्ञानी ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, वो सभी ही इसमें त्रिलोकनाथ कहते हैं। बाकी लोग त्रिलोकनाथ कह ही नहीं सकते, बाबा खुद कहते हैं हाजी का मुरली में, इसलिए त्रिलोकनाथ भी कहते हैं हम लोग। और त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकनाथ बोलते हैं। उसके बाद आप आइए हमारा विराट स्वरूप का सबसे पहले है हम भक्तों का जो है हम मास्टर ब्रह्मा, हम मास्टर ब्रह्मा बनने के बाद उसके बाद हमारा क्या जो कर्तव्य है, हमारा क्या हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर अगला इसका वीडियो के अंदर हम देखेंगे। बहुत कुछ करने के लिए हमारा बाकी है, सब कुछ हम करके निभाना पड़ता है। मनसा सेवा के अंदर जितना भी हम करते हैं, हम हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं, हम दूसरे के लिए करते हैं, क्योंकि हम परमात्मा बाबा हम हमारा मन बुद्धि संस्कार के अंदर सब कुछ हमने पवित्रता का सब कुछ भर कर दिया है। लेकिन आप जो है हम ज्ञान में आने के बाद बाहर जितना भी है कल्प वृक्ष का सारे आत्माओं का मन बुद्धि संस्कार के अंदर का किचड़ का बनना है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को भी हमने पूरा भस्म करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा